हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अजीम और बरगुज़ीदा नबी थे। आपको खलीलुल्लाह कहा जाता है, यानी अल्लाह का दोस्त। आपकी पूरी जिंदगी तौहीद, सब्र, कुर्बानी और अल्लाह पर कामिल यकीन की रोशन मिसाल है। ये उस वक्त की बात है जब दुनिया शिर्क और बुत परस्ती के अंधेरों में डूबी हुई थी। लोग पत्थर, लकड़ी और मिट्टी से बने हुए बुतों को अपना खुदा मानते थे, उन्हें सजदे करते, उनसे दुआएं मांगते और उन्हीं से मदद तलब करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसे मुआशरे में पैदा हुए जहां सच बोलना जुर्म समझा जाता था और अल्लाह एक मानने वाला सबसे बड़ा दुश्मन तस्वूर किया जाता था। बचपन ही से सच की तलाश। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन ही से गौर फिक्र करने वाले थे। वो आसमान, सितारों, चांद और सूरज को देखते और सोचते कि ये सब खुद ब खुद कैसे हो सकता है। एक दिन उन्होंने सितारे को देखा और फरमाया, ये मेरा रब है। लेकिन जब सितारा गुरूब हो गया तो आपने फरमाया, मैं गुरूब हो जाने वालों को रब नहीं मानता। फिर चांद देखा, फिर सूरज, लेकिन जब वो भी डूब गए तो आपने ऐलान किया, मैंने अपना रुख उस ज़ात की तरफ कर लिया जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया। उन्होंने बड़े अदब और हिकमत से फरमाया, ये बुत ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना तुम्हें नफ़ा दे सकते हैं और ना नुकसान, फिर तुम इन्हें खुदा क्यों मानते हो? लेकिन कौम के दिलों पर ज़िद और तकब्बुर का पर्दा पड़ा हुआ था। वो सच सुनना ही नहीं चाहते थे। हत्ता कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र भी बुत तराश थे। इब्राहीम ने अपने वालिद को भी समझाया, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया। एक दिन कौम के लोग किसी बड़े मेले के लिए शहर से बाहर गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शहर में अकेले रह गए। उन्होंने मौका देखकर बुत खाने का रुख किया जहां बड़े छोटे कई बुत रखे हुए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक एक करके तमाम बुत तोड़ डाले और कुल्हाड़ी उठाकर सबसे बड़े बुत के कंधे पर रख दी। जब कौम वापस आई और बुतों को टूटा हुआ देखा तो गुस्से से आग बगोला हो गई। लोगों ने कहा, ये काम इब्राहीम के सिवा कोई नहीं कर सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कौम के सामने पेश किया गया। लोगों ने पूछा, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये किया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े सुकून से फरमाया, बल्कि ये काम इस बड़े बुत ने किया है। अगर ये बोल सकते हैं तो इनसे खुद पूछ लो। कौम लाजवाब हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि ये बुत कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन सच मानने के बजाय उन्होंने जिद का रास्ता इख्तियार किया। कौम के सरदारों ने ऐलान किया, इब्राहीम को आग में जला दो ताकि वो दूसरों के लिए इबरत बन जाए। एक बहुत बड़ी आग तैयार की गई, इतनी खौफनाक कि परिंदा भी उसके ऊपर से गुजरे तो जल जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक के जरिए आग में फेंकने का इंतज़ाम किया गया, लेकिन उस लम्हे भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में कोई खौफ नहीं था। आपने बस ये कहा, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। वो आग जो सब कुछ जला सकती थी, अल्लाह के हुक्म से ठंडी हो गई। आग जल रही थी, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सलामत थे। कौम ये मंजर देखकर हैरान रह गई। ये अल्लाह की कुदरत का वाज़िह सबूत था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये कहानी हमें सिखाती है, सच का रास्ता मुश्किल ज़रूर है, मगर अंजाम कामयाबी है। अगर अल्लाह साथ हो तो कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तौहीद पर डट जाना मोमिन की असल पहचान है। आजमाइश जितनी बड़ी हो, अल्लाह की मदद उतनी ही करीब होती है। अगर आज आप अकेले हैं, अगर सच बोलने पर मुखालिफत हो रही है, अगर हालात आग की तरह जलाने वाले हैं, तो हज़रत इब्राहीम को याद रखें। अल्लाह आज भी वही है जो कल इब्राहीम का था।